नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की ये कहानी आपको आपके बचपन की उन गलियों में वापस ले जाएगी है, जहाँ एक टूटी हुई ईंट भी हमारी सबसे प्यारी कार बन जाती थी। ना महँगे खिलौने थे, ना मोबाइल, फिर भी चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। तो आइए, चलते हैं मिट्टी की खुशबू, दोस्तों की मस्ती और बचपन की यादों से भरी इस खूबसूरत कहानी की ओर। हमारी ईंट वाली छोटी कार, आज के बच्चों के पास बड़े-बड़े खिलौने हैं। बैटरी वाली कारें, वीडियो गेम, मोबाइल और ना जाने क्या-क्या। लेकिन हमारे बचपन की सबसे प्यारी चीज़ क्या थी, जानते हो? एक टूटी हुई ईंट। हाँ, वही लाल ईंट का छोटा-सा टुकड़ा, जिसे हम घंटों रगड़-रगड़ कर कार का आकार देते थे। आज भी जब गाँव की मिट्टी की खुशबू आती है, तो वो छोटी-सी ईंट वाली कार याद आ जाती है। और उसके साथ लौट आता है पूरा बचपन। गर्मी की दोपहर और हमारी दुनिया गर्मी की छुट्टियाँ थीं। दोपहर में पूरा गांव शांत हो जाता था। बड़े लोग पंखे या पेड़ की छांव में सो जाते, लेकिन हमारी दुनिया तब शुरू होती थी। मैं, सोनू, पप्पू और राजू, हम चारों दोस्त हर दिन कोई नया खेल ढूंढ लेते। एक दिन राजू अपने हाथ में टूटी हुई ईंट का टुकड़ा लेकर आया। उसने गर्व से कहा, देखो कार। हम सब हंस पड़े। वो सच में कार जैसी लग भी नहीं रही थी, लेकिन राजू की आंखों में चमक थी। बस फिर क्या था, उस दिन से हमारी ईंट वाली कारों का खेल शुरू हो गया। कार बनाने की मेहनत। हम लोग पुराने घरों के पास से लाल ईंट के अच्छे टुकड़े ढूंढ कर लाते, फिर किसी पत्थर पे बैठकर उन्हें रगड़ना शुरू करते। धीरे धीरे उसका आगे वाला हिस्सा नुकीला बनाते, पीछे का हिस्सा चौड़ा, और फिर उंगली से खिड़की जैसा निशान बनाते। हमें लगता था कि हमने सच में कार बना ली है। कभी कोई कहता, मेरी वाली जीप है। कोई बोलता, मेरी रेसिंग कार। हम अपनी अपनी कारों को देखकर ऐसे खुश होते जैसे कोई बड़ी चीज़ बना ली हो। मिट्टी की सड़कें। कार बन जाने के बाद असली काम शुरू होता था। हम ज़मीन पर लकड़ी से लंबा रास्ता बनाते। कभी सीधा रोड, कभी मोड़, कभी पुल। खेतों की मेड़ों के पास छोटी-छोटी सड़कें बनती। जहाँ मिट्टी ज़्यादा नरम होती, वहाँ हम उँगलियों से रास्ता गहरा कर देते। फिर छोटे-छोटे ढीले रखकर पहाड़ बनाते। कहीं पत्थर रख देते, कहीं पानी डालकर कीचड़ बना देते। हमें लगता था कि ये कोई असली शहर है। दौड़ शुरू। फिर शुरू होती हमारी रेस। हम अपनी ईंट वाली कार को पीछे खींचते और जोर से आगे धक्का देते। कार मिट्टी पर रगड़ खाते हुए आगे बढ़ती। कभी ढेले से टकराकर पलट जाती, कभी खेत की मेड़ से नीचे गिर जाती, और फिर हम सब जोर जोर से हंस पड़ते। राजू हमेशा चीखता, मेरी कार सबसे तेज है, और सोनू तुरंत बोलता, अरे नहीं, मेरी वाली देख। उस समय वो खेल हमारे लिए किसी बड़े रेसिंग मैच से कम नहीं था। खेतों के बीच हमारी सड़कें। बरसात के बाद खेतों के किनारे की मिट्टी बहुत मुलायम हो जाती थी। हम वहाँ लंबी सड़कें बनाते। कभी कभी तो पूरा गांव बना डालते। घर, पुल, तालाब, पेड़, और उन सब के बीच हमारी छोटी सी कार दौड़ती रहती। दूर खेतों में हवा चलती, आसमान में सफ़ेद बादल तैरते, और हम मिट्टी में बैठे अपनी दुनिया बना रहे होते। उस समय ना कोई मोबाइल था, ना कोई महंगा खिलौना। फिर भी शायद उतनी खुशी हमें ज़िंदगी में फिर कभी नहीं मिली। टूटी कार का दुख। एक दिन मेरी सबसे पसंदीदा कार टूट गई। मैंने उसे बहुत मेहनत से बनाया था। उसका अगला हिस्सा बिल्कुल असली कार जैसा लगता था, लेकिन खेलते-खेलते वो पत्थर से टकराई और बीच से टूट गई। मैं उदास होकर उसे हाथ में लेकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई बड़ी चीज़ टूट गई हो। तब पप्पू ने हँसते हुए कहा, "अरे रो क्यों रहा है? नई बना लेंगे।" और फिर हम सब नई ढूँढने निकल पए। बचपन शायद यही था, टूटने के बाद भी जल्दी मुस्कुरा लेना। शाम की वापसी। जब सूरज ढलने लगता, घर से आवाज़ आने लगती, "घर आ जाओ।" हम अपनी कारों को उठाकर बड़े प्यार से रखते। कभी पेड़ के नीचे छुपा देते, कभी दीवार के कोने में, ताकि अगले दिन फिर खेल सकें। घर लौटते समय हमारे कपड़े मिट्टी से भरे होते, हाथ लाल ईंट की धूल से रंगे होते। माँ डांटती, पूरा दिन मिट्टी में खेलते रहते हो। लेकिन हमें तो अगले दिन की रेस की चिंता रहती थी। आज का समय। आज जब मैं शहर में बच्चों को मोबाइल पे कार रेस खेलते देखता हूँ, तो मुझे अपनी वो ईंट वाली कार याद आती है। हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी सब कुछ था। एक टूटी ईंट भी हमें घंटों खुश रख देती थी, क्योंकि उस खेल में सिर्फ खिलौना नहीं था, दोस्ती थी, मिट्टी की खुशबू थी, खेतों की हवा थी, और बचपन की सच्ची मुस्कान थी। सुंदर अंत। कुछ दिन पहले कई सालों बाद गांव गया। पुराने घर के पीछे वही खाली जगह थी जहां हम सड़कें बनाया करते थे। मैं धीरे धीरे वहां गया। मिट्टी अब भी वैसी ही थी। मैं नीचे बैठा और उंगली से जमीन पर एक छोटा सा रास्ता बनाने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा हो, जल्दी कर, रेस शुरू होने वाली है। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मेरी आंखों में वो सारे दोस्त फिर दौड़ने लगे। राजू अपनी कार लेकर खड़ा था, पप्पू हंस रहा था, सोनू मिट्टी में रोड बना रहा था, और उन सबके बीच एक छोटा सा मैं भी था, जिसके हाथ में लाल ईंट की छोटी कार थी। मैं मुस्कुराया, आंखें हल्की नम हो गईं। फिर मैंने मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा उठाया और धीरे से कहा, सच, हम गरीब नहीं थे,
हमारे पास पूरा बचपन था। अंत की बात यह है एच की खुशी साधनों से नहीं, मन से पैदा होती है। कम साधनों में भी बच्चे अपनी दुनिया बना लेते हैं और खुलकर जीना सीखते हैं। और बस यही थी हमारी बचपन की छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानी। वो ईंटों की कार, वो मिट्टी वाली सड़क और दोस्तों के साथ बिताए हुए वो सुनहरे पल आज भी दिल में वैसे ही बसे हुए हैं। अगर आपको भी अपने बचपन की ऐसी प्यारी यादें याद आ गई हों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बचपन की गलियों में फिर से घुमाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आपने भी बचपन में ईंट, डिब्बे या लकड़ी से खिलौने बनाए थे? और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई यादों के साथ।